बलूचिस्तान दुनिया में फिर से एक बार चर्चा में है। बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को, बलूचिस्तान जा रहे एक ट्रेन को ही अगवा कर लिया है। तो पाकिस्तान का प्रांत बलूचिस्तान में क्या है समस्या, क्यों पाकिस्तान की आज़ादी के समय से यहाँ आंदोलन चल रहा है। तो देखिए, जो बलूचिस्तान है वो एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें ईरान और अफगानिस्तान की ज़मीन भी शामिल है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान है और इसका ज्योग्राफिकल एरिया 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है और पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। उसमें बलूचिस्तान की जनसंख्या सिर्फ 1.23 करोड़ है, जो पाकिस्तान की जनसंख्या का लगभग 6% है। यही कारण है कि बलूचिस्तान की डेंसिटी पाकिस्तान में सबसे कम ओनली 43 जो है इसका पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। और बलूचिस्तान का मुख्य शहर क्वेटा, तुर्बत और ग्वादर बंदरगाह तो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का एक उभरता हुआ बंदरगाह है जो अरब सागर पर स्थित है। पाकिस्तान की जीडीपी में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी लगभग $80 बिलियन है। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक भरपूर है। प्रकृति ने इसे भरपूर प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जीडीपी का 50% सिर्फ कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन है। और पाकिस्तान की सरकार यहाँ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके पूरे पाकिस्तान का विकास करती है। हम इन पे बाद में आएंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो प्रांत है, जो बलूची और पश्तू लोगों का मुख्य केंद्र है और इसी बलूची जनजाति या बलूची लोगों के कारण इस क्षेत्र का नाम बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही 8 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, उस आज़ादी के साथ ही बलूचों ने अलग देश की मांग को लेकर 1948 से ही चरमपंथी विद्रोही संगठनों की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान को सिर्फ 20 सीटें दी गई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पाकिस्तान की यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बलूचिस्तान में है। न केवल यहाँ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हैं, बल्कि कोयला, कच्चा लोहा, क्रोमाइट, तांबा, जिप्सम, कई तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं। और इन पूरे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान की सरकार करती है और पंजाब और सिंध में मुख्य रूप से विकास के काम किए जाते हैं। बलूचिस्तान आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी। चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है CPEC, उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर ही गुजरता है। बलूचिस्तान में ही कनाडा की एक खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की रेको डिक नाम की जो तांबे की और सोने की जो खदान है, वो दुनिया के सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग देश बनाने का आंदोलन आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया और यह आंदोलन कई बार बहुत तीव्र और उग्रता के साथ सामने आया, जैसे 1950s के दशक में। फिर पाकिस्तान की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी ने उसे सख्ती से दबा दिया। फिर 1960s में फिर से बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर एक आंदोलन हुआ। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ने
उसे फिर सख्ती से दबा दिया। 1970 के दशक में फिर जो है बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन हुए। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी और उसे नए देश बनाने को लेके वहाँ कई दशकों से जो है संघर्ष चल रहा है और पाकिस्तान की सेना इस आंदोलन को सख्ती से दबा देती है। और न केवल सख्ती से दबाया बल्कि बलूचिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता, बलूच नेता अकबर खान बुगटी की पाकिस्तान की सेना ने हत्या भी कर दी। तो बलूचिस्तान जो प्राकृतिक संसाधनों से इतना भरपूर है, वहाँ पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने खूनी उग्रवाद विरोधी अभियानों और कार्रवाई के नाम पे हजारों लोगों को लापता किया हुआ है। हजारों लोग मिसिंग हैं और वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या कई हजार है। पाकिस्तान की सेना के ऊपर यह आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने ऐसे लोगों को अगवा करके टॉर्चर करके उन्हें मार डाला है। वैसे पाकिस्तान की सरकार जो है इन आरोपों से इनकार करती है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है सिर्फ 50 बलूच लोग लापता हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ही नहीं, अपने देश के मामलों में भी कितना सच बोलती है, ये इससे पूरी दुनिया अवगत है। यहाँ कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। इनमें दो संगठन BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो 1964 में बनी सबसे अधिक सक्रिय चरमपंथी संगठन है। इसे ब्रिटेन और USA सहित कई पश्चिमी देशों ने आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया हुआ है। उसका कारण दूसरा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कुछ समय पूर्व तक पश्चिम और अमेरिका का चहेता देश होता था, क्योंकि भारत को लेके या एशिया के क्षेत्रों में पाकिस्तान उनका एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। और बलूचिस्तान की आज़ादी के संगठन BLF और BLA को यही कारण है कि USA और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, और इस आधार पे कि ये तालिबान के साथ सहयोग करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ के जो चरमपंथी संगठन हैं, जो पाकिस्तान और चीन आर्थिक गलियारा है CPEC, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई चीनी इंजीनियरों और अन्य कामगारों का अपहरण करके हत्या कर दी है, क्योंकि वो इस आर्थिक गलियारे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि चीन यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का और भी दोहन करेगा। तो सवाल यह है कि एक क्षेत्र पाकिस्तान का उसकी आज़ादी के समय 1948 से अलग देश की मांग कर रहा है, और पाकिस्तान की सरकार ने हर बार सेना की शक्ति से, अपनी खुफिया ताकत से उसे कुचल देती है। लेकिन अभी जब ट्रेन को ही वहाँ बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठनों ने अगवा कर लिया है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से आकर्षित किया है कि बलूचिस्तान की समस्या को पाकिस्तान की आंतरिक समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। वहाँ मानवता, मानवाधिकार संकट में है, और एक देश का एक हिस्सा जो प्राकृतिक संसाधनों से इतना भरपूर है, वहाँ इतनी भयानक गरीबी, इतना पिछड़ापन क्यों है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल, बलूचिस्तान से प्राप्त धन का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में, वहाँ की खुफिया संस्थाओं को मजबूत करने में, और पाकिस्तान के कुछ अन्य प्रांत जैसे पंजाब और सिंध के विकास में खर्च किया है। तो बलूच लोगों का जो यह तर्क है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, बलूचिस्तान के अन्य दूसरे लोगों का भी यही कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत समय तक जो है इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बलूचिस्तान में किए जा रहे पाकिस्तान की सरकार और व्यवस्था के जुल्म की तरफ ध्यान देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। अंततः बलूच लोगों का संघर्ष जो है खाली नहीं जाएगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के इस समस्या से पाकिस्तान के सरकार के द्वारा, अपनी पाकिस्तान का मतलब अपनी ही सरकार के द्वारा जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। थैंक यू।